जय हिंद दोस्तों। राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को देखते हुए मैं आज आपके बीच में लेके आया हूँ राजस्थान का मानसून तंत्र एवं जलवायु के आपके सामने वस्तुनिष्ठ प्रश्न और उन प्रश्नों का बिल्कुल व्याख्या सहित वो प्रश्न लेके आया हूँ। बिल्कुल क्लास को इग्नोर मत कीजिएगा और क्लास को शुरू करते हैं अब। कि राजस्थान में मानसून का आगमन सामान्यतः किस महीने में होता है? तो ऑप्शन ए मई, ऑप्शन बी जून, ऑप्शन सी जुलाई और ऑप्शन डी अगस्त। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ये रहेगा जून। जून महीने में होता है और राजस्थान में मानसून का आगमन जून के तीसरे सप्ताह तक होता है। जून के तीसरे सप्ताह तक होता है। हालांकि यह अक्सर दक्षिण राजस्थान जैसे कि बांसवाड़ा में पहले, मतलब बात चल रही है यहाँ की, यहाँ तो ये पहले आ जाता है और पश्चिमी राजस्थान में थोड़ा देरी से पहुंचता है। और यहाँ की बात चल रही है, यहाँ पर क्या होता है, ये देरी से पहुंचता है। ये हो गई, यहाँ पर तो देरी से पहुंचता है और ये जो बांसवाड़ा है यहाँ पर ये शुरू में पहुंचता है, मतलब आगमन जो होता है वो यहाँ से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि राजस्थान में वर्षा का औसत वार्षिक वितरण कितना है? ऑप्शन ए 30 से 40 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 57 से 58 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 80 से 90 सेंटीमीटर और ऑप्शन डी 100 से 110 सेंटीमीटर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 57 से लेकर 58 सेंटीमीटर के बीच में। राजस्थान में वर्षा का औसत वार्षिक वितरण लगभग 57.51 सेंटीमीटर है। हालांकि यह वितरण पूरे राज्य में एक समान नहीं है। ध्यान रखना, ये औसत वार्षिक वर्षा की पूछे तो 57.51 सेंटीमीटर है, लेकिन ये पूरे वितरण पूरे राज्य में जो एक समान नहीं है। और पश्चिमी राजस्थान में 10 से 20 सेंटीमीटर वर्षा होती है। ये पश्चिमी राजस्थान में, वापिस बता रहा हूँ आपको हिंट देके, ये बीकानेर जैसलमेर बाड़मेर जो क्षेत्र है ये पश्चिमी राजस्थान है। यहाँ तो हो गया 10 से 20 सेंटीमीटर और दक्षिणी पूर्वी भाग में 90 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। ये जो हो गया, ये क्या हो गया, दक्षिणी, और यहां से लेकर ये हो गया दक्षिणी पूर्वी भाग। यहाँ पर जो है 90 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, 90 सेंटीमीटर तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून शाखा से होती है? तो ऑप्शन ए बंगाल की खाड़ी का मानसून, ऑप्शन बी अरब सागर का मानसून, ऑप्शन सी पश्चिमी विक्षोभ और ऑप्शन डी लौटता हुआ मानसून। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अरब सागर का मानसून। इसका राइट आंसर हो जाएगा अरब सागर का मानसून। राजस्थान में कुल वर्षा का लगभग 80 से 90% हिस्सा अरब सागर के मानसून से होता है। बंगाल की खाड़ी का मानसून भी राज्य के पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी हिस्सों में वर्षा करता है, लेकिन अरब सागर की शाखा का प्रभाव क्या है, अधिक है। अरब सागर जो है वो राजस्थान में क्या होता है, मुख्य तरह से मानसून की शाखा कौन सा हो गया, अरब सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन कि राजस्थान में मावट क्या है? मावट जो है वो क्या है, तो ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली तेज हवाएं, सर्दी में होने वाली वर्षा, मानसून से पहले होने वाली वर्षा और बाढ़ का यह स्थानीय नाम है। मावट क्या चीज है? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा कि राजस्थान में सर्दी में होने वाली जो वर्षा है वो क्या कहलाती है, मावट। मावट जो है वो शीत ऋतु दिसंबर से फरवरी, ये महीना याद रखना दोस्तों, दिसंबर से फरवरी में होने वाली वर्षा को कहते हैं। यह वर्षा पश्चिमी विक्षोभों के कारण होती है। याद रखना, ये भी पश्चिमी विक्षोभों के कारण होती है जो भूमध्य सागर से आते हैं। और ये रबी की फसलें जो होती है, विशेषकर गेहूं और जौ के लिए क्या है, ये बहुत ही लाभदायक मानी जाती है। ये जो दोस्तों पूरा विवरण दिया होता है, ये मैं पेन से इसलिए नहीं लिखता हूं कि आपकी क्लास बहुत ही लंबी हो जाती है, इसलिए इसमें भी बहुत तैयारी करनी पड़ती है, इन सब चीजों को बनाना पड़ता है, बहुत मेहनत लगती है दोस्तों। और उस मेहनत के बदले में केवल और केवल आपसे एक लाइक और एक सब्सक्राइब मांगता हूं, अगर आप देना चाहो तो। कोई जरूरी नहीं है, आप लगातार क्लासेस देखो,
अगर क्लास आपको अच्छी लगे तो लाइक करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में अरब सागर का मानसून किस दिशा से प्रवेश करता है? अरब सागर का जो मानसून है किस दिशा से प्रवेश करता है? उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम या उत्तर पश्चिम? किससे प्रवेश करता है? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम, ये हो गया आपका दक्षिण पश्चिम, ये हो गया दक्षिण और ये हो गया आपके पश्चिम। अरब सागर का मानसून सबसे पहले राजस्थान के दक्षिण पश्चिम भाग से बांसवाड़ा जिले में प्रवेश करता है। ये दक्षिण और पश्चिम भाग से जो है ये कहां से प्रवेश करेगा? बांसवाड़ा से प्रवेश करेगा। कहां से? ये बांसवाड़ा में प्रवेश करेगा सबसे पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का कौन सा क्षेत्र अति आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र, ऑप्शन बी अरावली पर्वतीय क्षेत्र, ऑप्शन सी पूर्वी मैदानी क्षेत्र और ऑप्शन डी हाड़ौती का पठार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हाड़ौती का पठार, इसका राइट आंसर। और झालावाड़ और कोटा जैसे जिले, ये बता दूं मैं आपको कि ये तो हो गया आपका कोटा और ये हो गया आपका झालावाड़, यहाँ तक है कोटा। ये जो एरिया है ये हाड़ौती का पठार का क्या है? हिस्सा है। और अति आर्द्र जो है जलवायु प्रदेश में आते हैं। यहाँ वर्षा का औसत 80 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच में क्या रहता है? रहता है। औसत वार्षिक वर्षा 80 से 100 सेंटीमीटर के बीच में रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि लू किस प्रकार की हवा है जो राजस्थान में चलती है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन ए ठंडी और आर्द्र, ऑप्शन बी गर्म और शुष्क, ऑप्शन सी ठंडी और शुष्क और ऑप्शन डी गर्म और आर्द्र। लू जो है किस प्रकार की हवा है देख लेते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा गर्म और शुष्क। लू ग्रीष्म ऋतु, याद रखना लू जो है वो मई और जून के महीने में चलने वाली अत्यधिक गर्म और शुष्क स्थानीय हवाएं हैं। यह है पश्चिमी राजस्थान में सबसे अधिक प्रभावी होती है और तापमान को 45 डिग्री से ऊपर ले जाती है। तापमान को जो है 45 डिग्री से भी क्या ले जाती है? ऊपर ले जाती है। और किस महीने में चलती है? मई और जून महीने में चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार BSHW जलवायु प्रदेश में कौन सा जिला शामिल है? ऑप्शन ए बीकानेर, ऑप्शन बी जैसलमेर, ऑप्शन सी उदयपुर और ऑप्शन डी भरतपुर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा बीकानेर। क्या हो जाएगा राइट आंसर? बीकानेर। कोपेन के अनुसार BSHW अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु में बीकानेर, गंगानगर, चूरू और जोधपुर जैसे जिले शामिल है। और यह क्षेत्र जो है शुष्क और अर्ध शुष्क है, जहां वर्षा क्या होती है? कम होती है। बीकानेर, गंगानगर, चूरू और जोधपुर। ये तो हो गया दोस्तों आपके जोधपुर, ये हो गया आपके बीकानेर और ये हो गया आपके गंगानगर और ये इधर जो है ये हो गया आपके जोधपुर। ये जिले हैं, ये जो है अर्ध शुष्क क्षेत्र में जाने जाते हैं। मैप से मैं इसलिए बताता हूं कि आपको पूरा चीज क्लियर समझ में आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है? जिला पूछा दोस्तों कि सबसे कम जो है वो किस जिले में होती है? जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और जोधपुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जैसलमेर। क्या हो जाएगा? जैसलमेर। जैसलमेर राजस्थान का सबसे कम वर्षा वाला जिला है, जहां औसत वार्षिक वर्षा लगभग 10 सेंटीमीटर से भी कम होती है। जैसलमेर ये रहा आपके बीच में, ये रहा जैसलमेर और यहाँ पर जो है 10 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि राजस्थान में इसका जो ये प्रश्न रहेगा कि राजस्थान में मानसून की अवधि क्या है?
जून से सितंबर, मई से अगस्त, जुलाई से अक्टूबर और जून से अगस्त। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जून से सितंबर। जून से सितंबर। राजस्थान में मानसून की अवधि जून के मध्य से लेकर सितंबर तक मानी जाती है। इस दौरान राज्य में वर्षा का अधिकांश भाग प्राप्त हो जाता है। जो वर्षा का जो मौसम है वो हो गया जून से लेकर सितंबर के महीने तक ही बरसात होती है, मुख्य जो मानसून की बात करें तो। नेक्स्ट क्वेश्चन कि राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की किस दिशा में वर्षा की मात्रा में वृद्धि होती है? पूर्व से पश्चिम, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, दक्षिण से उत्तर और पश्चिम से पूर्व। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उत्तर पश्चिम से दक्षिणी पूर्व के बीच में। राजस्थान में वर्षा की मात्रा उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर बढ़ती जाती है। इसका कारण है कि मानसूनी हवाएं बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से दक्षिण पूर्व की ओर से प्रवेश करती है। दक्षिण पूर्व ये रहेगा आपका दक्षिणी पूर्वी एरिया जो है ये क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन पश्चिमी विक्षोभ के कारण राजस्थान में किस ऋतु में वर्षा होती है? ऑप्शन ए ग्रीष्म ऋतु, ऑप्शन बी वर्षा ऋतु, ऑप्शन सी शीत ऋतु और ऑप्शन डी शरद ऋतु। तो कौन सा रहेगा? इसका राइट आंसर है शीत ऋतु। कौन सा है? शीत ऋतु। पश्चिमी विक्षोभों के कारण राजस्थान में शीत ऋतु ठंड में वर्षा होती है, जिसे क्या कहते हैं? मावट कहते हैं। क्या कहते हैं? मावट। जो सर्दी के समय जो बरसात होती है उसे क्या कहते हैं? मावट। नेक्स्ट क्वेश्चन राजस्थान का सबसे गर्म महीना कौन सा है? ऑप्शन ए मई, ऑप्शन बी जून, ऑप्शन सी जुलाई, ऑप्शन डी अगस्त। तो राइट आंसर कौन सा रहेगा इसका? इसका राइट आंसर रहेगा सबसे गर्म महीना पूछा है तो जून। राजस्थान में सबसे गर्म महीना जून है, क्योंकि इस दौरान सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर क्या होती है? सीधी पड़ती है और मानसूनी हवाएं भी अभी तक पूरी तरह से जो है प्रभावी नहीं हो पाती है, इसलिए क्या पड़ती है? गर्मी पड़ती है जून के महीने में। नेक्स्ट क्वेश्चन राजस्थान में सर्वाधिक औसत दैनिक तापांतर डेली टेम्परेचर रेंज वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी चूरू, ऑप्शन सी जैसलमेर और ऑप्शन डी गंगानगर। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इसका जैसलमेर। तो जैसलमेर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये जैसलमेर आपके सामने है दोस्तों, ये रहा जैसलमेर। दैनिक तापांतर का अर्थ है दिन के अधिकतम और न्यूनतम तापमान के बीच का अंतर। कि दिन में तो जो तापमान है और रात में जो तापांतर जो तापमान है उसके बीच में बहुत ज्यादा वेरिएशन, बहुत ज्यादा अंतर होता है। क्यों होता है वो देख लेते हैं। कि जैसलमेर में मरुस्थलीय मिट्टी होती है और रेत के कारण दिन में तो क्या होती है? बहुत गर्मी, क्योंकि रेत जो है वो जल्दी बहुत गर्म हो जाती है और रात में क्या हो जाती है? बहुत ही ठंडी हो जाती है। इसलिए यहाँ सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है, क्योंकि रेत में ये गुण होता है कि बहुत ज्यादा गर्म और बहुत ही जल्दी ठंडी भी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि राजस्थान में किस जिले में सर्वाधिक बाढ़ की संभावना रहती है? तो ऑप्शन ए पाली, ऑप्शन बी जैसलमेर, ऑप्शन सी बाड़मेर और ऑप्शन डी जोधपुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाड़मेर। क्या हो जाएगा दोस्तों? बाड़मेर। बाड़मेर जिले में विशेष रूप से लूनी नदी बेसिन में कम ढलान और अचानक तेज वर्षा के कारण सर्वाधिक बाढ़ की संभावना रहती है। 2006 में यहाँ भयंकर बाढ़ आई थी। आप कहोगे कि सर अभी तो बता रहे थे कि इस क्षेत्र में जो है वो बरसात बहुत ही कम होती है और अभी बता रहे हो कि यहाँ बाढ़ की संभावनाएं हैं। बिल्कुल दोस्तों, यहाँ बाढ़ की संभावना इसलिए है कि यहाँ जो है बेसिन है लूनी नदी का और कम ढलान वाला क्षेत्र है, तो पानी एक जगह से दूसरी जगह बहकर नहीं जाता है और अचानक तेज वर्षा हो जाती है, क्योंकि इनको आशा ही नहीं होती कि इतनी बरसात भी अपने हो सकती है। और बरसात जब कहीं कभी कभी बढ़ जाती है, ज्यादा आ जाती है, तो क्या हो जाती है? बाढ़ की संभावना हो जाती है। 2006 में यहाँ बाढ़
आ भी चुकी है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बाड़मेर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोपेन के अनुसार राजस्थान का कौन सा क्षेत्र CWG जलवायु प्रदेश में आता है? CWG जलवायु में ऑप्शन ए दक्षिणी पूर्वी भाग, ऑप्शन बी उत्तरी भाग, ऑप्शन सी अरावली के पूर्वी भाग और ऑप्शन डी पश्चिमी भाग। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा अरावली के पूर्वी भाग। अरावली के पूर्वी भाग। कोपेन के वर्गीकरण में CWG जलवायु प्रदेश अरावली के पूर्वी मैदानी भागों को दर्शाता है और यहाँ मानसूनी वर्षा होती है और शीत ऋतु क्या रहती है? शुष्क रहती है। इसमें जयपुर, अलवर, भरतपुर जैसे जिले शामिल है। जयपुर, अलवर और भरतपुर। ये रहा आपका भरतपुर, ये रहा आपका अलवर और ये रहा आपका जयपुर। इधर के एरिया में है, पूर्वी जिले हैं ये। जयपुर, अलवर और भरतपुर जैसे जिले शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में मानसून प्रत्यावर्तन का समय कौन सा है? जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। मानसून प्रत्यावर्तन की बात कर रहे हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सितंबर से लेकर अक्टूबर। सितंबर और अक्टूबर। राजस्थान में सितंबर अक्टूबर के दौरान मानसून कमजोर पड़ने लगता है। ऊपर पहले आया था कि मानसून कब आता है, तो जो जून का महीना होता है उसका तीसरा सप्ताह में ये प्रवेश करता है। और जून के बारे में आया था, सबसे गर्म महीना भी है वो कौन सा है? जून है। और ये कब जो है मानसून है कमजोर कब पड़ने लग जाता है? सितंबर अक्टूबर में। और इस दौरान हवाएं जो है वो उल्टी दिशा में बहने लगती है, जिसे मानसून का क्या कहते हैं? प्रत्यावर्तन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली स्थानीय हवाएं क्या कहलाती है? लू। और इनका संबंध किस जिले से है? तो ऑप्शन ए उदयपुर, ऑप्शन बी बांसवाड़ा, ऑप्शन सी जैसलमेर और ऑप्शन डी झालावाड़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या? जैसलमेर। बिल्कुल जैसलमेर। लू पश्चिमी राजस्थान के मरुस्थलीय जिलों, ये रहा आपका जैसलमेर, जैसे जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर में सबसे अधिक प्रभावी होती है। कुल मिला के जो पश्चिमी क्षेत्र है यहाँ पर क्या होती है? लू बहुत ही जोरदार चलती है और इधर से ही आती है लू। बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है अरावली पर्वतमाला राजस्थान में मानसून के लिए किस प्रकार की भूमिका निभाती है? यह वर्षा को आकर्षित करती है, यह वर्षा लाने वाली मानसूनी हवाओं को रोकती है, यह मानसूनी हवाओं के समानांतर जिसके वर्षा कम होती है और इसका मानसून पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कि यह मानसूनी हवाओं के समानांतर है, जिससे वर्षा क्या होती है? कम होती है। अरावली पर्वतमाला की स्थिति अरब सागर से आने वाली मानसूनी हवाओं के समानांतर है। यह हवाओं को क्या करती है? रोकती नहीं है, बल्कि उन्हें पार होने देती है, जिससे पश्चिमी राजस्थान में वर्षा नहीं हो पाती है और वह एक शुष्क क्षेत्र बना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं आशा करता हूं दोस्तों कि आप क्लास यहां तक देखते आए हो, इस जगह तक पहुंच गए हो, इसका मतलब आपको क्लास बहुत ही पसंद आ रही है। अगर आप पसंद आ रही है तो क्लास को एक बार लाइक कर लें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। और आपको कुछ लगा है या किसी प्रश्न में कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा? यहाँ पहले जिला पूछा था, अब स्थान पूछा है दोस्तों। तो ऑप्शन ए माउंट आबू, ऑप्शन बी झालावाड़, ऑप्शन सी जयपुर और ऑप्शन डी चूरू। इस प्रकार के प्रश्नों में क्या कि कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि तुरंत देखा नहीं, कुछ हुआ नहीं, इधर झालावाड़ पे टिक किया और फ्री। ऐसा नहीं करना है, प्रश्न को पहले समझना है कि जिला पूछा है स्थान। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा माउंट आबू। माउंट आबू इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान माउंट आबू है, जहां औसत वार्षिक वर्षा 150 सेंटीमीटर से अधिक होती है। जबकि सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है दोस्तों? झालावाड़। ये रहा आपका झालावाड़ की पूछ रहा है, तो ये सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान तो जो है, जिला जो है
वो कौन सा है, ये है। और स्थान की पूछे तो ये आपका माउंट आबू जो रहेगा ये आपके सिरोही में रहेगा। माउंट आबू, माउंट आबू आपके सिरोही में है। मैं आशा करता हूं दोस्तों ये क्लास आपको पसंद आई होगी। इसी के साथ आज की क्लास में आप सभी का धन्यवाद।